अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? मेरी हर दुआ में आप शामिल हैं। जब भी आप दिल से अपनी ज़ात से हट के किसी और के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, जब भी रब से मांगें, दूसरों के लिए मांगें तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद अता कर देंगे। ऑफ कैमरा स्टोरी जैसे ही इस दफ़ा चली तो उसके फ़ौरन बाद मुझे कुछ ऐसे मैसेज आए कि मैं मजबूर हो गया उनके मैसेज पढ़ने के बाद कि ये वाक़या जो मैंने आपको स्टोरी में सुनाया, जिस बहन के साथ ये वाक़या हुआ, इससे मिलते जुलते कई वाक़यात मुझे भेजे गए कि आप इसको प्रोग्राम में शामिल ना करें, लेकिन हमें हल बताएं हम लोग क्या करें। कई पीर फ़कीरों के पास गए हैं, आमलों के पास गए हैं, काफ़ी ऐसे लोगों के पास गए हैं जिनका दावा था कि हम ठीक कर देंगे। किसी ने भी हमारा इलाज नहीं किया सिवाय इसके कि हमसे बेइंतहा पैसे लिए हैं। कुछ वॉइस मैसेज भी ऐसे आए हुए थे जो बाकायदा रो के रिकॉर्ड किए गए थे। मेरा अपना दिल भर गया कि खुदारा हमें बताइए हम क्या करें। तो फिर मैं मजबूर हुआ आज की वीडियो बनाने पे। लेकिन जैसे मैं कहता होता हूँ, मैं कोई भी काम आप लोगों की मर्ज़ी के बगैर नहीं करूँगा। आज एक सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, आप लोग इसको लाइक करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुस्तकिल ये सिखाने वाला सिलसिला जारी रखूँगा। आसान तरीन चीज़ सिखाऊँगा जो सबको समझ भी आ जाए और आप लोग ख़ुद से वो तमाम चीज़ें जो आप आमलों के पास जाते हैं करवाने के लिए घर बैठ के कर सकें। पहली बात एक जहन में रखिएगा, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल, कोई भी आयत, उसकी एक तासीर होती है, जलाली भी होती है। मतलब कोई आम लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा उसको बयान करूँ, बहुत गर्म तासीर होती है, ठंडी तासीर होती है। जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़ुद से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, जी मैं ये भी पढ़ती हूँ या ये भी पढ़ता हूँ और साथ में ये भी पढ़ता हूँ। इस तरह नहीं पढ़ना। अगर आप वैसे अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहे हैं एक और बात है, अगर वज़ाइफ़ के लिए करना है तो हर चीज़ नहीं पढ़नी, एक ख़ास टाइम में एक ख़ास चीज़ पढ़नी है। और सबसे अहम तरीन बात, जब तक आप लोगों का यकीन कामिल नहीं होगा, कोई भी आप नूरी अमल, नूरानियत नहीं कर सकेंगे। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी ऑफ कैमरा में और वैसे भी आपके सवाल प्रोग्राम में भी बात आपको समझाई है। ऐसे भी अल्लाह के नेक लोग हैं जो बग़ैर किसी वजीफ़ा किए जब इतना पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो इलाज हो जाता है। रीज़न, यकीन कामिल उस ज़ात पे कि जब उसका आयत पढ़ ली, ये भी तो उसी की आयत है ना, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान, और इसको पढ़ लेना भी रिज़ल्ट लेना है। हमें लोगों ने बहका ये दिया है कि इस अमल के लिए ये पढ़ना पड़ता है, इस अमल के लिए ये कुछ करना पड़ता है, तब जाके होता है। ऐसा कतई नहीं है, आपसे झूठ बोला जाता है। वही कुरान मजीद की आसान तरीन आयात हैं, सूरतें हैं जो आप आम ज़िंदगी में पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें बहकाने के लिए, एक और रास्ते पे लगाने के लिए हमें कहा जाता है ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। कुछ भी नहीं पढ़ना। कुरान मजीद की वही सूरतें जो हम ज़िंदगी में पढ़ते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वही पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले यकीन कामिल बनाना है रब्बे कायनात पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, कि आप जो अमल करने जा रहे हैं आपको इतना यकीन कामिल होना चाहिए कि 100% होगा। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक फ़िक्र कहता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी, मैं एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ, जिन्नात मुझसे बहुत ताकतवर हैं। फिर मैं इतना बड़ा जुमला कैसे कहता हूँ, वो भी जिन्नात को दावत दे के, उनको चैलेंज करके कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी रीज़न यही है, इसको कहते हैं यकीन कामिल। मेरा रब की ज़ात पे यकीन है, मुझे पता है कि मैंने जब ये आयत पढ़नी है तो इनकी जुर्रत ही नहीं है मुझे कुछ कह सकें। जब ये यकीन कामिल बन जाता है तो तमाम वज़ाइफ़ जो आप कर रहे होते हैं उनमें तासीर पैदा होती है और आपको रिज़ल्ट मिलता है। पहला आज का असूल, यकीन कामिल बनाना है हर उस आयत पे जो आपने पढ़नी है। दूसरा असूल, आज से अगर आप, जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप कहेंगे नहीं तो रोक दूंगा,
कुछ करना चाह रहे हैं तो दिल दुखाना छोड़ दीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए। सबसे बढ़ के हकूक़ुल इबाद, इंसान अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से ज़्यादा प्यार कीजिए। उसको दुख नहीं देना, खुशी नहीं पहुंचा सकते तो दुख भी नहीं देना। ये हो गया दूसरा असूल। तीसरा, कुछ परहेज़ होते हैं, वो आपने परहेज़ लाजमी करने हैं। गालम गलोच से परहेज़, बुरी बात करने से परहेज़, किसी का दिल दुखाने से परहेज़, किसी के साथ ज़्यादती करने से परहेज़, किसी को मार कुटाई करने से परहेज़, कोई भी ऐसा अमल करने से परहेज़ जिससे सामने वाला बशर हो या जानवर हो, आपके उस अमल से उसको तकलीफ़ पहुँचे, तो आपने उस हर काम से परहेज़ करना है। एक बात, कुछ सवाल मुझसे पूछा गया है कि बहुत सारे जो पीर होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, वो तो मुँह से कीले निकाल देते हैं। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आँखों से ये निकलता है, फ़लानी जगह से ये होता है, ये होता है। ये क्या होता है? हमारी आँखों ने देखा है। चलें, आज आपको ये भी सिखाता जाता हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह की रज़ा के लिए। एक लफ्ज़ है, हम रूहानियत में पढ़ते हैं, आम उर्दू का लफ्ज़ है, उसको कहते हैं क़ुव्वत तख़लिया। क़ुव्वत तख़लिया, तख़य्युल, ख़यालात, ख़याल जो हमें आते हैं। मुझे यार एक ख़याल आ रहा है आज, यार मैं सोच रहा था, मुझे ख़याल आया था। ये ख़याल की जमा है ख़यालात, इसी को हम कहते हैं तख़य्युला, क़ुव्वत तख़य्युला। आप जब भी किसी पीर के पास, ये मैं बहुत बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए अगर आप लोगों को समझ आ गई आज, तो मुझे सिला मिल जाएगा कि यार मैंने एक बहुत बड़ी बात आज अल्लाह की मखलूक को पहुँचा दी, ट्रांसफ़र कर दी। एक इल्म था जो अल्लाह की मखलूक को दे दिया। यकीन मानिए मेरा तोहफ़ा है मेरी तरफ से, अल्लाह कबूल करे इसको। जब आप किसी आमिल के पास जाते हैं, किसी पीर के पास जाते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसका आपने सुन रखा होता है कि वलीउल्लाह है, नेक बंदा है और यूँ है, यहाँ है। मैं हमेशा साइंस और मज़हब दोनों को साथ लेके चलता हूँ, साइंस को भी, मज़हब को भी। एनर्जी का हमेशा मैं ज़िक्र करता हूँ, बुरी एनर्जी, अच्छी एनर्जी, कायनात की एनर्जी। इसी तरह वेव्स निकलती हैं, लहरें निकलती हैं जिस्म के अंदर से, जो बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। असल सारी कहानी ये साइंस थी। और मज़हब क्या कह रहा है? जब भी आपने यकीन कामिल बना लिया तो बेसिकली आप वेव्स जो छोड़ते हैं, आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक अच्छी ताकत बाहर निकलती है। जब भी किसी आप शख्स से मिलते हैं, एक उस्ताद से, एक सियासतदान से, एक एक्ट्रेस से, एक एक्टर से, एक सिंगर से, तो उसकी जो वेव्स बन चुकी हैं, उसका आप जो एक इमेज खुद से बना चुके हैं, जो तख़य्युल बना चुके हैं, ख्याल कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा बंदा है या बंदी है, हो, तो आपके दिमाग ने ख्याल क्रिएट किया है कि ये कोई कमाल ही बंदा है या कमाल ही चीज़ है, तो आप पहले से ही उससे इम्प्रेस हो गए हैं। इम्प्रेस हैं तभी आपने उसका बहुत बड़ा खाका तैयार किया कि भाई क्या मैं आज फ़लाँ बंदे से मिलने जा रहा हूँ, फ़लाँ बंदी से मिलने जा रहा हूँ, सुपरस्टार से मिलने जा रहा हूँ। तो आपने जो तख़य्युल ख्याल क्रिएट किया है, तो आपने उसको हवा बनाया खुद से ख्यालों में। अगर वही आमिल होगा जो सामने बैठा होगा, तो उसने अपने इर्द गिर्द मुरीदैन बहुत सारे लोग बिठाए होते हैं, नेटवर्क बनाया होता है, खुशबुएं फैली होती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, पढ़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो वो एक असल में तख़य्युल बना रहे होते हैं, वो एक ख़याल बना रहे होते हैं। आपके इमेज के ऊपर सबसे पहले जाते ही वो चोट मारने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग पे, आपके ब्रेन पे। क्या चोट मारते हैं कि आपके दिमाग को कहते हैं तैयार हो जाओ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपका दिमाग खुद ब खुद लाशऊर आपका एक तख़य्युल क्रिएट करता है, एक ख़याल बना लेता है, वो हो क्या होने वाला है। अमूमन लोगों की वहाँ पे जाते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो किस वजह से होती है? वो जो तख़य्युल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो जो एक आपके दिमाग को तख़य्युल देने के लिए, आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो माहौल क्रिएट किया। जिस तरह एक ऐसे कीजिए ना, शादी के ऊपर आप जब जाते हैं, माहौल होता है ना, शादी का ढोल बज रहा होता है, खुशियाँ होती है, नए रंग बिरंगे जोड़े, मेकअप, ये वो, तो एक खुशी का एक तख़य्युल बन जाता है। तो आप खुश होते हैं, आप भी जाते हैं, खुश होते हैं, भंगड़ा डालते हैं, लुडियाँ डालते हैं, तो वो असल में एक माहौल क्रिएट होता है। बैठे बैठे आप भंगड़े क्यों नहीं डालते? जब तक कोई खुशी या दुख नहीं होगा आप कोई काम नहीं करते। तो वहाँ पर उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया होता है उसको कहते हैं क़ुव्वत तख़य्युला। उससे होता क्या है?
जब हम जाते हैं तो हमारी आंखों पे, हमारे दिमाग पे वो क्रिएट कर दिया जाता है कि लें जी हम कबूल हैं, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। तो असल में हम ऐसे ख्याल में चले जाते हैं जो वो हमें पहुंचाना चाह रहे हैं। हिप्नोटाइज़म बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने हिप्नोटाइज़म किया भी है, पढ़ा भी है। जब किसी को नींद नहीं आती तो उसके दिमाग को हम कंट्रोल करते हैं। कैसे दिमाग को कंट्रोल करते हैं? उसको कहते हैं लेट जाओ, माइंड को फ्री छोड़ दो। मैंने बहुत सारे लोगों को सुलाया जिनको नींद नहीं आती थी, शर्तें भी लग गई बाज़ दफ़ा कि इनको आप सुला के दिखाएं। मैंने कहा ठीक है, खाना खिलाएंगे? उन्होंने कहा ठीक है। और इस खाने की शर्त में, मतलब उस तरह शर्तें नहीं, लिटा दिया। सिर्फ इतना उनको कहा कि आपने सिर्फ मेरे एक काम करना है, दिमाग को फ्री छोड़ देना है, कस के नहीं रखना। नहीं मैंने कुछ नहीं करना, नहीं मैंने कुछ नहीं करना, ये सोचेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। शोर लगाते हैं, अब दिमाग को फ्री छोड़ दें। उन्होंने अपने दिमाग को फ्री छोड़ दिया। सो मैंने उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को तख़य्युल में लाना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये सोच रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं। आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी पलकों पे वज़न आ रहा है, आपकी पलकें भारी होती जा रही हैं, आप पलकें नीचे कर रहे हैं। ब्रेन फ्री है और उसको बार बार एक वॉइस जा रही है। जब वो वॉइस जा रही है, वॉइस जा रही है, वॉइस जा रही है, तो ब्रेन उसी को सुनते 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 आपकी आंखों की पलकें इस तरह नीचे जानी शुरू हो जाती हैं। असल में ये तख़य्युल हम क्रिएट करते हैं। ये मैं नहीं करता, ये हिप्नोटाइज़म है। तब जब आप किसी के माइंड पे तख़य्युल क्रिएट कर देते हैं तो आपके कंट्रोल में आता है। फिर आप जो बोलते जाते हैं वो करता जाता है, यहाँ तक कि वो सो जाता है। इसी तरह एक पीर तख़य्युल क्रिएट करता है। जब वो तख़य्युल क्रिएट करता है तो जब वही आपके पास जाते हैं, वो एक गरजदार आवाज़ से यूँ आपके हाथ रखता है सर पे और पड़ता है, छोड़ 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 निकल इससे बाहर। आप पहले तख़य्युल में होते हैं, ठक, आराम आया, आपने झटका लिया, जी आराम आ गया, लग रहा है मैं। आप तो पहले ही उसके बोझ में दबे हुए हैं, आप तख़य्युल में गए हुए हैं और आपको वो जो जो कुछ कहते जा रहे हैं आप उसी में घुसे हुए हैं। और जैसे उसने कहा तुम नॉर्मल हो गए हो, उठो देखो तुम ठीक हो गए हो, आप उठेंगे, आप कहेंगे वाकई यार मैं तो ठीक हो गया हूँ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने आपका तख़य्युल तोड़ दिया। इसी तरह जब हम हिप्नोटाइज़र में किसी को सुलाते हैं तो उसको तख़य्युल में लाते हैं, और जब हमने उसको उठाना होता है तो उसका तख़य्युल तोड़ते हैं, उसको वापस उठा के खड़ा कर देते हैं। तो ये तख़य्युल होता है। इसलिए पीरों फ़कीरों के पास जाते हुए बहुत सारे लोग बेचारों को पता नहीं होता, या आम बंदे को शायद बात समझ भी ना है, वो उनके तख़य्युल में खो जाता है। और जो पीर साहब कहता है वो उसको होता जाता है। जैसे ही पीर साहब कहता है ये लो तुम ठीक हो गए, वो कहता है हाँ यार मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो जो शोभदा दिखा रहे होते हैं ना, पहले से उन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल किया होता है, इसलिए वो आपको शोभदा दिखा पाते हैं। अब उनके कंट्रोल में होते हैं, आप उनके तख़य्युल में होते हैं। एक तरह से उन्होंने आपको हिप्नोटाइज़ किया होता है। वो अगरबत्तियों की खुशबू, हक हूँ, अल्लाह हूँ, फ़लाँ 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 फ़लाँ, वो एक माहौल क्रिएट किया है आपको हिप्नोटाइज़ करने के लिए। इसलिए आप हिप्नोटाइज़ होकर बैठे होते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। एक ऐसा शख्स जो इनको मानता ही ना हो, पीर फ़कीर को आप उसको लेके जाएँ, पहली बात वो हिप्नोटाइज़ ही नहीं होगा। वो गुस्से से देख रहा होगा हर चीज़ को, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है, ये क्या है। उसको कोई शोभदा दिखाएंगे, कहेंगे फ्रॉड है, कुछ दिखाएंगे वो नहीं मानेगा, इसलिए कि वो उनके हिप्नोटाइज़र को कर ही नहीं सके, उसको कंट्रोल कर ही नहीं सके। एक आम शख्स उनके कंट्रोल में आ जाता है। मेरे ख्याल में बात लंबी होगी, ये समझ आ गया होगा। इसलिए तमाम ये जो आमिल बैठे हैं ये आपको तख़य्युल में लाते हैं। तख़य्युल में लाने के बाद आप जो कहते हैं आपको लगता है वाकई पीर ने ठीक कहा है, मेरा तो बोझ उतर गया, वाकई मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। होता नहीं है। खुद से तख़य्युल में लाते हैं और ख़ुद से उस तख़य्युल को तोड़ते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ये बात आई थिंक क्लियर होगी, नहीं हुई तो मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। अब बात आते हैं जो मैंने आज के लिए वीडियो का टाइटल है जो मैंने बनाया है। कुरान मजीद की जितनी भी आयत हैं सब आयत जुड़ी हुई हैं जादू से, जुनात से, तावीज़ात से। जिस तरह सर दर्द की एक टैबलेट नहीं है, 10 टैबलेट होती हैं, इसी तरह एक आयत नहीं है, एक काम के लिए 10 आयत हैं। मुख्तलिफ़ मौके पे मुख्तलिफ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको ताकत दी है, इंसान से ज़्यादा ताकतवर है, वो है जिन्नात। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में हमारे साथ होता है, कोई शैडो गुज़रा है, कोई आवाज़ आई है, खिड़की हिली है, पर्दा सुरका है, किसने झांका है, ये कौन रोया है, यहाँ बैठे हुए मेरे साथ कई आवाज़ें आती हैं। आपके सामने एक ताकतवर से ताकतवर जिन भी अगर आके खड़ा हो जाए, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कुरान मजीद की सूरत बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी आयत बताने जा रहा हूँ जिसके पढ़ने से वो जितना बड़ा ताकतवर होगा, बादशाह हो, जिन्नात का सरदार हो, अपने कबीले का सरदार हो, द्यो हो, वो टिक नहीं सकेगा, वो रुक नहीं सकेगा। कुछ देर रुक गया भी बदमाशी करके तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा, वो हाथ जोड़ लेगा, हाथ जोड़ने के बाद माफ़ी मांगेगा, फिर भी पढ़ते रहेंगे तो उसको आग लग जाएगी। आज वो आपको एक मैं बात सिखाने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े पीर कहते हैं हमने इसको आग लगा दी। ये कोई आग नहीं लगाते। आग से मुराद ये होती है वो जल नहीं जाता। इस तरह ये होता है कि एक
जो जिन सामने मौजूद होता है उसको इतनी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है कि वो वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है, नहीं तो वो ख़त्म हो सकता है। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। पहली जो शराइत मैंने आज आपको कही हैं उन पे अमल करना है। बाकायदगी करें अपनी नमाज की। अगर रूहानियत सीखना चाहते हैं मुझसे, नमाज की बाकायदगी करें। और जो आपने अभी तस्बीह करनी है 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद, जगह बदल बदल के कोशिश करें। घर में ख़वातीन पढ़ी हैं तो आज मसल्ला यहाँ पे बिछा लें, कल एक ही कमरे में बेशक पढ़ना है तो एक कमरे में जगह चेंज करते रहें। और अगर ज़्यादा बड़ा घर है तो कभी उधर कभी उधर कभी उधर जगह चेंज करें। और हर नमाज के बाद आप जब तस्बीह करने के लिए बैठें, फ़िलहाल आपने और कोई तस्बीह नहीं करनी। कम से कम, ज़्यादा जितना पढ़ें, कम से कम एक दिन के अंदर 10 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़नी है। कम से कम 10 दफ़ा। जो भी बंदा या बंदी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, एक दिन में मैंने कहा कम से कम 10 दफ़ा, तो 5 नमाजें हैं, 2-2 दफ़ा पढ़ें, 10 बनता है। लेकिन अगर आप एक नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ लें तो 15 बनेगा। 4 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा। लेकिन कम से कम यानी एक नमाज के बाद 2 दफ़ा तो लाजमी, कम से कम 10 दफ़ा। टोटल दिन में 10 दफ़ा, एक नमाज में 2 दफ़ा। टोटल दिन में 10 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये इतना आपको ताकतवर बना देगी, इतना आपको ताकतवर बना देगी कि जब कहीं अगर आपकी ये रवानी रही, आप मुस्तकिल हर नमाज के बाद 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ज़्यादा पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। आप मुसलसल अगर आयतुल कुर्सी का इस नीयत के साथ विर्द करेंगे कि मेरे सामने आए तो सही जिन, मैंने उसको जला के रख देना है, मैंने उसको मार के भगा देना है, इस नीयत से सिर्फ आपने हर नमाज के बाद कम से कम 2 दफ़ा, टोटल तादाद सारे दिन में 10 दफ़ा, यानी एक नमाज में 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो सारे दिन में 10 दफ़ा। ये इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि फिर भी मुझसे सवाल जब पूछा जाता है तो तकलीफ़ होती है कि यार फिर भी नहीं समझ आया। एक नमाज में 2 दफ़ा, टोटल दिन में 10 दफ़ा। और अगर भूल गए हैं बाकी नमाजों में तो एक ही नमाज में बैठ के 10 दफ़ा पढ़ लें, इसकी भी इजाज़त है। ज़रूरी नहीं है कि हर नमाज में पढ़ें। हर नमाज में पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं बाकायदा तौर पर आपने एक वजीफ़ा शुरू किया है कि हर नमाज के बाद आप 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा पढ़ें। इसकी जितनी ज़्यादा तादाद पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी की, इससे ये होगा जितने भी जिन्नात जहाँ कहीं पे भी हैं आपके सामने आएंगे और आप खड़े होके, पहले तो बात है एक दफ़ा ही काफ़ी होगा। अगर आपने इसकी गिनती जो की हुई है नमाजों में, हदिया कहते हैं इसको, कि जब आप हर नमाज के बाद 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक दिन में 10 दफ़ा पढ़ेंगे, तो ये आप आयतुल कुर्सी का हदिया दे रहे हैं। ये लाखों में वैसे होता है, हज़ारों में भी होता है। आप फिलहाल देते जाएं, क्योंकि आपने किसी और मकसद के लिए नहीं करना। और मकसद कहेंगे तो इसमें हैं आयतुल कुर्सी के फ़ायदे, आगे सिखाऊंगा। फ़िलहाल जो आज का टॉपिक है, जब आप काफ़ी अरसा ये पढ़ लेंगे आयतुल कुर्सी, तो जहाँ कहीं भी आपको जिन्नात नज़र आए, आप खड़े होकर जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और उसकी तरफ फूंक मारेंगे, तो आयतुल कुर्सी की अभी आपने फूंक नहीं मारी होगी, वो दौड़ चुका होगा। और अगर द्यो भी आ गया, सरदार भी आ गया, कबीले का द्यो भी आ गया, जिन्नात का बादशाह भी आ गया, शाह जिन्नात, ऑल इन ऑल शाह जिन्नात भी आ गया, तो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी दफ़ा भी ख़त्म नहीं हुआ होगा कि शाह जिन्नात आपके कदमों में गिर पड़ेगा और हाथ जोड़ के कहेगा मुझे माफ़ कर दीजिए। इस हद तक आपके आगे गिड़गिड़ाएगा कि मैं आपका हर काम कर लाता हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, फ़िलहाल आपने कोई उससे काम नहीं करना, कोई इस तरह की फरमाइश नहीं करनी, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं, अभी बहुत सारी बातों को आपको पता नहीं है। और जिन्नात जो होते हैं, जब वो देखते हैं हमें ये आग लगाने लगा है, ये जलाने लगा है, मारने लगा है, तो इस तरह की ऑफ़र कर देते हैं। इंसान लालच में आ जाता है, कहते हैं यार जिन ने कह दिया मुझे कि क्या शर्त है, तो फटाफट जिन को कहते हैं मेरे ये काम करो, बस वो वहीं से आपको पकड़ लेगा। कहीं ना कहीं आपने बेवकूफ़ी की होगी, क्योंकि आपने दायरा कड़ा किया नहीं होगा, आपने तो उसको भगाने के लिए किया था और उसको वो जलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे आप लालच में आएंगे आपको पकड़ लेगा। अगर ऐसा कुछ करना है, फरमाइश करनी है, वो आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं, कहेंगे तो सिखाऊंगा। सो आयतुल कुर्सी को ज़िंदगी का इस तरह का मामूल बना लीजिए कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक दिन में लाजमी, कम से कम 10 दफ़ा लाजमी। ज़्यादा दफ़ा, जितना ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे ये उतना ज़्यादा आपकी आयतुल कुर्सी का अमल जो है, वजीफ़ा आप कुछ करें, उसमें तासीर पैदा होगी कि आप फूंक मारेंगे तो जितनी बड़ी जिन, मखलूक, चुड़ैल, द्यो, कोई भी जिन्नात के हवाले से मखलूक है आपके सामने खड़ी
नहीं हो सकेगी, वहाँ से दौड़ जाएगी, भाग जाएगी। आप पढ़ना ही शुरू करेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, भाग जाएंगे, उनको मर जाएंगे, कांपना शुरू हो जाएंगे, ज़मीन में गिर जाएंगे। तो इसलिए आयतुल कुर्सी को अपनी हर नमाज में शामिल कीजिए, बेइंतहा पीजिए। और अगर आप वैसे ही मुसल्ला बिछा के बैठ जाते हैं और धड़ाधड़ एक दिन में 100 दफ़ा पढ़ लेते हैं, 50 दफ़ा पढ़ लेते हैं, 5000 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो यूँ समझिए आप इतना अपने अंदर ताकत और शक्ति हासिल करते जा रहे हैं कि जिन्हाद फिर पहली बात है आपके सामने आने की ज़रूरत ही नहीं करेंगे। आपने तादाद ज़्यादा कर ली, 10 से ज़्यादा, यानी कि आप 1000 5000 पे चले गए, तो ये तो कभी आपके सामने आएंगे ही नहीं। और जिनके घरों में हैं, जिनको महसूस होते हैं, जिस घर में ये अमल किया जाएगा और करने के बाद आप हर दीवार के कोने के अंदर फूंक मारेंगे, ये वहाँ से दौड़ लगाएंगे, उस घर में नहीं रुकेंगे। सो आज का ये वजीफ़ा मकसद सिखाना था। वीडियो लंबी होगी क्योंकि लंबी नेक्स्ट कोशिश करूँगा लंबी ना हो, क्योंकि आज इसलिए सिखाया कि क़ुव्वत तख्लिया क्या होती है। ये अभी भी टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, कहेंगे तो इसको सिखा दूंगा। मैंने ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने ये सब कुछ लोगों को सिखाना था। ग्रुप में टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, बहुत मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया, कोई मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है, ऐड हूँ लोगों के पास। सो मैंने कहा मैं आपको इधर ही सिखाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद था, इस ऑफ कैमरा के बाद कुछ इस तरह की बातें मेरे तक पहुंची कि मुझे था कि मैं इनको सिखा दूं। ये वाला तो मैंने सिखाना ही सिखाना था, उस रीज़न से जो मुझे भेजी गई हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। तो जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है उनकी ये हेल्प हो गई। आगे भी इस वजीफ़े को फैलाइए, जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगी आप भी इस सवाब के अमल में आपका हिस्सा डल जाएगा। मरने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। सो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। आप जितना ज़्यादा लोगों को फैलाएंगे उतना उनका भला होगा। वो पीर फ़कीरों से बच जाएंगे, उनके पैसे का ज़िया नहीं होगा, उनको पैसों के लूटने से बच जाएंगे, नहीं लूटेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उनका मसला है वो भी हल हो जाएगा। रही बात आगे सिखाने की, अगला अमल जैसे कि है जिनको काबू कैसे करें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जिनको काबू कैसे करें। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, शरायत चंद हैं जो मैंने आज कहा है। अल्लाह की मखलूक से प्यार, अल्लाह की ज़ात पे यकीन और पाक साफ परहेज़, उन तमाम चीज़ों से जो मैंने आज शुरू में कहा है आप सब सीख सकते हैं। सो जिन्नात को काबू कैसे करते हैं अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आगे आपको सिखा दूंगा। बट आप लोगों ने फीडबैक में बताना है कि मैं सिखाऊं या एक वीडियो काफ़ी थी जो कुछ लोगों के लिए थी कि जिन्नात कहीं सामने नज़र आ जाए, पाला पड़ जाए तो क्या करें। आयतुल कुर्सी पढ़ें, दबा के पढ़ें, लेकिन ये उससे पहले उसका हदिया दे आयतुल कुर्सी का। हर नमाज के बाद बेइंतहा पढ़ें। जब आपका कुछ अरसा गुजर जाएगा पढ़ते हुए तो उसके बाद आपकी इस आयतुल कुर्सी में तासीर पैदा हो जाएगी। जब आप एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो जिन्नात के लिए काफ़ी होगी, 3 की नौबत ही नहीं आएगी। सो आज की वीडियो से मदर को इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे। हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हमें इतनी अल्लाह ताला ताकत और हिम्मत और क़ुव्वत दे कि अल्लाह की मखलूक के हम काम आ सकें, भलाई के काम को आगे बढ़ा सकें। हमारा इखलाक, हमारा प्यार, हमारी ज़ुबान के अंदर इतनी मिठास हो कि लोग दुआ दें हमें, सामने भी और पीछे भी। जब आपके पीछे कोई आपको दुआ देता है तो समझिए आपने दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर ली। इस काम में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों की कभी नहीं सुननी। आप लोगों की सुन के वहाँ पे रुक जाएंगे तो आप काफ़िला आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। लोगों को बोलने दीजिए, जिनका काम बोलना। मेरी ये देखिए आज एक नेक अमल के लिए वीडियो बनाई, इस पर भी कुछ लोग आएंगे आगे डिसलाइक करेंगे। उनका काम है, उनको भेजा इस दुनिया में इसलिए गया है नफ़रतें बांटने के लिए, हेट करने के लिए। वो हेटर हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं इतना कहूँगा, उनको आप जितना भी समझा लें उनका काम ही नफ़रत है। उनकी तरबियत इस बात की, उनको वालिदैन ने तरबियत ही ऐसी दी है कि कोई बात, कोई वजीफ़ा, कोई चीज़ उन पर असर नहीं करेगी। इसलिए इन लोगों को छोड़िए, जो कोई आप पे जो कुछ कहता है पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। सो अल्लाह ताला हम सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज की वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।